हे गाइस व्हाट्सअप में हूं विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। गाइस थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो आपको राय देते होंगे या सजेशन देते होंगे, आप ये कीजिए आपका ट्रेडिंग करियर अच्छा हो जाएगा, या फिर बहुत सारे आपको आइडियाज़ देते होंगे। बट कोई आपको पर्टिकुलरली ये नहीं बताता कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ तक आपको रुकना है, कहाँ आपको फिनिश करना है, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो इस फील्ड के अंदर। तो वही सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। किस्मत, लक या इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करना है, प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानता हूं, बट जो मेरी लर्निंग्स है, मेरे एक्सपीरियंसेस है, शायद आपके काम आए। जो चीज़ें मैंने की हुई है शायद आप वो चीज़ ना करो, इसीलिए एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। लाइक जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इसको आप एज अ हॉबी मत लीजिए, एज अ बिजनेस आप इसको ट्रीट कीजिए। जो पैशन है वो रियल होना चाहिए, जो हार्डवर्क आप इसके अंदर दे रहे हो, आप 2 to 3 आवर्स भी अगर आप इसको पूरे दिन में दे रहे हो तो वो रियल होने चाहिए, एफर्ट्स, पैशन। और यहाँ पर एक पैसे बनाने की स्कीम की तरह आपको इसको नहीं सोच के चलना है कि बहुत जल्दी आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी, ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाएगी, ये सोच के नहीं चलना है। ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको हर एक तरीके के रिसोर्सेज लगेंगे, आपको रॉ मटेरियल लगेगा, आपको इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए होगा, आपको यहाँ पर रेंट पे करना पड़ेगा जो जगह है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। उसके बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मंथली आपका नेट जो रेवेन्यू है इतना बनेगा। उसमें से चीज़ें कटेंगी, एक्सपेंसेस कटेंगे, टैक्सेस कटेंगे, आपके हाथ में जो नेट प्रॉफिट बचता है उतना ज़्यादा नहीं होगा जो आप एक दिन में एक्सपेक्ट कर सको। ऐसा नहीं आप रातों रात लाइक आप सोचो मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा, नॉट प्रैक्टिकल, ये चीज़ नहीं होने वाली है। सो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, आपको एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग में आपके एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, वही आपका एक्सपेंस है। उसके बाद में आप कोई रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जो भी आप कर रहे हो, जितना भी आप कर रहे हो, उसके अंदर आपको मास्टर बनना है। अब बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं इस मार्केट में एंटर करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, कोई भी किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, अगर वो बिगिनर एंटर कर रहा है तो वो ये सोचेगा मुझे बहुत जल्दी अर्न करना है, क्विक मनी मुझे अर्न करनी है। बट ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है और आपकी गलती नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो आपको रातों रात रिच बनाने का ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि ओवरनाइट मेरे पास कार आ गई है, फिर ये आ गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट उन चीज़ों के ऊपर आपको बिलीव नहीं करना है। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, सारी चीज़ों को आपको अपना टाइम देना है, अपने एफर्ट्स देने हैं, एंड उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। मेरे कहने का मतलब यही, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। एंड जो आपका गोल है वो आपका बिजनेसमैन बनने का होना चाहिए, ना कि एक गैम्बलर। अब सेकंड और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, मैनेज योर फंड्स। किसी भी बिजनेस के अंदर आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, आपको फंड्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस प्लीज़ जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आप ऑटोमेटिकली बिजनेस से रिलेट कीजिएगा, आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हो, लेट्स से आपका जो डिपॉजिट है, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका एक दिन में पूरा अकाउंट वैनिश हो सकता है। अगर आपने उसको अच्छे से मैनेज कर लिया तो आप एक लॉन्ग रन में उसको लेकर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर लेट्स से आपके अकाउंट में $100 है, आपने $100 एक ही दिन के अंदर, आपको कुछ स्टार्टिंग की प्रॉफिट रेट्स मिल गई हैं, ठीक है, उसके बाद में इन अ ग्रीड आपने एक ही दिन में बहुत सारी ट्रेड्स प्लेस कर दी और एट द एंड ऑफ द डे आपका सारा अकाउंट वैनिश हो गया। तो आप फिर ब्रोकर्स को बोलते हो कि ये मेरे साथ स्कैम हो गया है, ये लाइक मेरी स्टार्टिंग की ट्रेड 2-3 विन हुई थी, फिर मेरी 1-2 लॉस हुई और लॉस होती गई। ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती हैं, कैसे आपको फंड को मैनेज करना होता है, कितनी ट्रेड आपको पर डे लेनी होती है, कितना अमाउंट यूज़ करना होता है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट कितना फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए, कितना डिपॉजिट आपके अकाउंट में होना चाहिए, एंड कितना डिपॉजिट, भले ही आपके पास अमाउंट कितनी भी हो, कितना आपको करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे लोग ये आपको नहीं बताते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपके अकाउंट में $1000 आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं। आपके जो किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, बायनोमो लिमिटेड, आपके अकाउंट में $1000 हैं। अब $1000 में से अगर आपने एक ट्रेड ली है $10 की, अगर वो ट्रेड आपकी लॉस होती है, आपके पास
99 अटेम्प्ट्स और बचेंगे उस ट्रेड को कन्वर्ट करने में, प्रॉफिट मतलब जो आपका लॉस हुआ है $10 का, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का। एट द सेम टाइम अगर आपके अकाउंट में $50 हैं और अगर आप $10 की ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स और हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और आपको प्रॉफिटेबल उसमें कन्वर्ट करना है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं उन 4 अटेम्प्ट्स के अंदर आप उस जो $10 का आपका लॉस है उसका आप कवर कर लो, प्रॉफिट भी ले लो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो $50 वाला इंसान है ये $1000 नहीं इन्वेस्ट कर सकता, बट होता क्या है, पहले $50 इन्वेस्ट होते हैं, फिर वापस $50 इन्वेस्ट होते हैं, वो चले जाते हैं, फिर वापस $30 इन्वेस्ट होते हैं, फिर $100 इन्वेस्ट होते हैं। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है और ये बहुत ही गलत तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर आपकी कैपेबिलिटी $100 की इन्वेस्ट करने की है तो आप एक साथ $100 इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी कैपेबिलिटी एक साथ $50 इन्वेस्ट करने की है तो एक साथ $50 इन्वेस्ट कीजिए। डोंट वेट कि पहले मैं $5 करूँ, उसके बाद मैं $10 करूँ, फिर मैं $15 करूँ। ऐसे इस तरीके से बहुत ही गलत तरीका है। आपके पास मार्टिंगल यूज करने के लिए आप ऑप्शन नहीं बचेगा। सबसे पहली चीज, जो अमाउंट आपने डाली है आपके पास ऑप्शंस कम बचेंगे, उसको कैसे रिकवर करना है। जब आप दोबारा इन्वेस्टमेंट डालोगे फिर भी आपके पास उतनी ही रहेगी। अगर आप 2 डिपॉजिट कर रहे हो $10 के और एक डिपॉजिट कर रहे हो आप $20 का, तो हमेशा $20 वाला ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा और आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर $10 के अंदर आपके पास कभी आपको मार्केट अच्छा भी मिलेगा, विद इन्वेस्टमेंट की वजह से आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको इन्वेस्टमेंट जो फंड्स हैं अच्छे से यूज़ करने एंड डिपॉजिट जो अमाउंट है आपको ऐसे यूज़ करने जितना आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी हो। जो एक्स्ट्रा मनी है, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं यहाँ पर सर्वाइवल मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने की, वो आप एक साथ कीजिए। भले ही आप विड्रॉल किसी भी तरीके से करें, आप वीकली विड्रॉल लेते हो या फिर डेली विड्रॉल लेते हो, दैट्स अप टू यू, बट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो वैसी रहनी चाहिए। $10 की 10 डिपॉजिट नहीं होने चाहिए। अगर आपका डिपॉजिट करने की एबिलिटी तो आप $100 का एक डिपॉजिट कीजिए। सो यही मेरे कहने का मतलब है, आप इससे आपकी जो रिकवरी है बहुत ही ज्यादा आपकी चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर लंबी रेस का घोड़ा बनो। अब कहने का मतलब ये है कि चाहे आपकी किसी भी तरीके की सिचुएशन चल रही हो, अगर आपने एक डिसीजन लिया है ट्रेडिंग में आने का या फिर किसी भी फील्ड में आने का, एक एग्जाम्पल आपने एक डायलॉग आपने सुना होगा, द शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, भले ही आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हो या फिर किसी भी टाइप की आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आप गेम में बने रहिए, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, कुछ टाइम के लिए रुकिए, देन आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। अपनी जो चीज़ें आपने की उनको करेक्ट करने के बाद स्टार्ट करो, बट गेम के अंदर बने रहो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन के अंदर आप सारी चीज़ें कर दो, फिर आप 3 महीने बाद आ रहे हो वापस उस चीज़ को करने के लिए, फिर वापस कुछ चीज़ें गलत करके दोबारा से 6 महीने बाद आ रहे हो। ये नहीं, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सही में सीखना है तो। अदरवाइज अगर आपको इसी तरीके से लेना है कि आपको 1-2 दिन ट्रेडिंग करके फिर चले आना है फिर वापस आना है, तो फिर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आपको सही में सीखना है, चीज़ों को आगे तक लेकर जाना है, लंबी रेस में रहना है, तब आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी किसी पेड़ को कटते हुए देखा होगा, कुल्हाड़ी से या किसी और टूल से। जो एक ही कट से, जब आपका पहला कट रहता है उससे कभी भी पेड़ नहीं कटता, बट जब पेड़ ऑलमोस्ट कट चुका होता है तो लास्ट में सिर्फ एक कट से वो पेड़ कट जाता है। अब कहने का मतलब यही है, अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को लोगे, लॉन्ग रन में बने रहोगे और बिलीव रखोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, फंड्स का किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप किसी भी ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हो, किसी भी दिन जहाँ पर मार्केट अच्छा नहीं है वहाँ पर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हो, और जिस दिन मार्केट अच्छा है उस दिन के आपके पास फंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई, जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बताया था, अगर आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस जा रहा है फिर भी आप मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको नीड नहीं है कि आप इतना मार्केट करो, और उस मार्केटिंग के चक्कर में आपका ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, रेवेन्यू आपका अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है, बट आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है बिकॉज आपकी मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग से रिलेट करनी है। नाउ फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज फॉलो अ प्लान। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो आपके पास एक प्लान होना जरूरी है। मैंने ये वाली चीज़, ये जो पॉइंट है, ये मैंने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास एक प्रॉफिट गोल होना ज़रूरी है, आपके पास एक लॉस गोल होना ज़रूरी है पर डे का, कि यहाँ इतना अगर मेरा प्रॉफिट हो गया उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को दिख रहा है इसमें मेरा 100% नहीं, जितना भी आपको लग रहा है कि मैक्सिमम मेरे चांसेस है प्रॉफिट होने के, फिर भी आपको वहाँ पर रुकना है। अगर आपका गोल अचीव हो चुका है तो एक लॉस गोल होता है जहाँ पर आपको इतना, अगर मेरा लॉस हो चुका है पर डे का इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग,
लेट्स से 10% या 15% आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग लॉस हो चुका है आपका एक दिन का, रुक जाओ वहां पर एटलीस्ट फॉर 5 to 6 आवर्स, उसके बाद में आप ट्रेड करो या फिर अगले दिन ट्रेड करो। ये आपको पता होना जरूरी है कहां पर आपको रुकना, इन बोथ द केसेस, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। प्लस जब भी आप ट्रेड करते हो, प्लान का मतलब ये है कि आप किसी रीजन की वजह से ट्रेड कर रहे हो, कहीं पर भी, चाहे प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो यहां पर भी आपका प्लान होना जरूरी है। रैंडमली ट्रेड प्लेस नहीं करने की सिर्फ यहां पर मेरे को मार्केट अच्छा दिख रहा है तो मैं कर देता हूं, ऐसा नहीं। आपका प्लान होना जरूरी है, हाँ मैं यहीं पर ट्रेड प्लेस क्यों कर रहा हूं, क्या रीजन है इसका, एक बार अपने दिमाग में ये लगा लो, उसके बाद में आपको सारा विजन क्लियर हो जाएगा कि यहां पर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अ मेंटर। अब मेंटर से मेरा मतलब ये है कि जो भी इस फील्ड के अंदर है, जिनको आप देखते हो या फिर जो आपको अच्छे लगते हैं, उनकी कुछ अच्छी चीज़ों को आपको सिर्फ अडॉप्ट करना है कि हाँ ये सही है, ये चीज़ सही है, मेरे को भी करना चाहिए या फिर इससे मेरे को फ़ायदा होगा। तो सिर्फ उन चीज़ों को आपको पिक करना है, ना कि आप उनके भक्त बन जाओ कि हर एक चीज़ में हाँ जो भी बोल रहे हो सही है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, कहीं पर भी, सारी उन हर एक इंसान की अच्छी चीज़ें पिक करो और कलेक्टिवली अपना एक डिसीजन बनाओ। हर एक चीज़ फॉलो किसी भी इंसान की नहीं करनी, बट पिक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसे फॉलो करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं कि आपका सिर्फ एक ही मेंटर हो सकता है आपके मल्टीपल मेंटर्स हो। आपको किसी इंसान की कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, हाँ यार इसका ये चीज़ें सही बोल रहा है, ये इंसान ये चीज़ सही बोल रहा है, तो वो चीज़ें पिक करो और हमेशा अपनी नॉलेज गेन करो और दूसरों के एक्सपीरियंसेस गेन करो कि जो उन्होंने चीज़ें की हुई हैं, अगर आपको पहले से पता होगा तो आप वो चीज़ नहीं करोगे। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है इसके अंदर जो मैंने थोड़ा बहुत आपको ट्राई करा है अपनी कुछ लर्निंग्स बताने का, या फिर जो थोड़ा बहुत आपको रोड मैप शो करने का कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, किस किस तरीके से आपको चीज़ों को लेना है, अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपको समझ में आएंगी। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कनेक्ट हुआ, फील हुआ, तो आप लाइक ज़रूर करना वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। सिंगल ग्रुप किसी को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, डिटेल्स मैंने अपनी ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में शेयर करी हुई है। यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएंगे ऑल इन ट्रेड और बायनोमो दोनों के टेलीग्राम सपोर्ट के, जहां पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। ऑल इन ट्रेड या बायनोमो दोनों में से किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक प्रोसेस है जो आप उससे क्वेरी करोगे आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप मेरी कोई पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो सिंगल ग्रुप के और आपको वहां पर भी प्रोसेस पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए पहले भी लेकर आता रहूं और आगे भी हमेशा लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।